हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूं। क्यों? क्योंकि चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है, प्लांट किंगडम। तो इस यूनिट में हम लोग 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, पहला दूसरा जो 11th क्लास का है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो ये भी नहीं बोलूँगा कि पिछले लेक्चर आप देख लेना, आज से देख रहे हो यही बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए और आपके लिए भी। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वनस्पति जगत। 3 किंगडम हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो एनसीईआरटी ने थोड़ी सी थ्योरी हम लोगों को दी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। ठीक है, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। ये भी जो है लीनियस साहब ने ही बताया हमको। तो ये एनसीईआरटी माता ने जो है शुरू में ही हमको दे दिया है कि जो कृत्रिम वर्गीकरण है वो जो है लीनियस साहब ने किया है। कैसे किया? तो इन्होंने जो है कायिक गुणों अथवा पुमंग को सुना सा है क्या? पुमंग की रचना के आधार पर इन्होंने यहाँ पे ये वर्गीकरण किया था। चलो देख लेते क्या है। शायद पी को पोलियो हो गया है, तो आधार पर किया था। समझो यहाँ पे कायिक गुण क्या होते हैं, तो ये याद रखना है, पेड़ का जड़, तना, पत्ती, ठीक है, या ऐसे अंग जिससे हम लोग दूसरा प्लांट उगा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कायिक अंग। ठीक है, तने की बात करते हैं। गुलाब की कलम आपने कहीं लगाई है, दूसरा प्लांट आ जाएगा। कई बार पत्ती जो है नीचे गिरती है और नया पौधा आ जाता है। तो ऐसे जो अंग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कायिक अंग। तो जो भी कायिक गुण थे, जड़, तना, पत्ती के जो भी गुण थे, ठीक है, अथवा पुमंग की रचना के आधार पर। अब ये पुमंग क्या है? तो पुमंग की बात करते हैं तो जो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, तो उसका जो मेल वाला पार्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पुमंग। ठीक है, चलो आगे देखें हम लोग। तो ये तो कृत्रिम वर्गीकरण था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण की। प्राकृतिक वर्गीकरण यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करी तो ये बताया था हमें जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर। तो अधिकतर जो है प्लांट किंगडम बोला जाता है कि किसने खोज की, तो ऐसा बोला जाता है बेंथम और हुकर ने। तो ये कुकर नहीं है, हुकर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कुछ लोग को कुछ लोगों को कुकर आवाज आई होंगी, हुकर बोला मैंने। ठीक है, तो क्योंकि कुकर बार बार सुनते हैं ना हम लोग, हुकर तो पहली बार सुन रहे होंगे आप। तो प्राकृतिक वर्गीकरण या प्लांट जगत की बात करूं, हिंदी इंग्लिश कर दिया मैंने, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछते हैं। तो प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो ये बेंथम और हुकर ने किया। कैसे किया तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो इन्हें क्या किया? तो इन्होंने जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों का मतलब क्या होगा? बाहरी गुण, भीतरी गुणों के आधार। भीतरी का मतलब क्या होता है? अब गांव में जाओगे ना तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भीतर आ जाओ। भीतर का मतलब होता है अंदर। ठीक है, तो ये भीतर के गुणों के आधार पे इन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया था। समझो इसको। जीवों में प्राकृतिक संबंध यानी हम लोग बात करते हैं क्या नेचुरल कोई रिलेशनशिप है क्या जीवों में? जैसे कि मैं बात करूं बिल्ली और शेर की बात करते हैं। नेचुरली क्या है कि दोनों की पूंछ होती है, दोनों की बॉडी पे धारियां होती है। धारियां समझते हो ना, ऐसी धारी होती है।
तो ये याद रखना है। तो नेचुरल को संबंध तथा बाह्य गुण, क्या उसके बाहरी गुण जो बाहर से देखने में लगते हैं, यही जो मैंने बताया कि पूंछ होती है, या मैं आम के पेड़ की बात करूं उसमें आम लगते हैं, ये बाहरी गुण है, क्लियर है, जिसको आंखों से हम लोग देख सकते हैं। भीतरी गुण की बात करें, शरीर के अंदर कुछ ऐसे गुण है, क्या वो मिलते जुलते हैं क्या एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो भीतरी गुणों के आधार पर इन्होंने जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे दिया। कौन कौन? बेंथम और हुकर ने। चलो आगे देखें हम लोग। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं वर्तमान में जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे यहां पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो वर्तमान में कैसा सिस्टम है? वो है जाति वृत्ति, ठीक है, यानी जाति के अनुसार वर्गीकरण किया गया। तो हम लोग बात करते हैं इसको कैसे देखा गया, तो हम लोग बात करते हैं इसकी बात करें तो यहाँ पे विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर ये क्या है? आधारित है। कैसे आधारित है? विभिन्न जीवों यानी जो अलग अलग जीव हैं उनका विकासी संबंध क्या है, यानी जब उनका विकास हुआ था, जैसे कुत्ते का विकास क्या कब हुआ था, बिल्ली का विकास कब हुआ था, और उनके विकास में क्या कुछ संबंध है, क्या कुछ रिलेशनशिप है, कुछ मिलता जुलता है क्या? अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया। तो हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। एक कैटेगरी डिवाइड की गई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी कैटेगरी साइटोटैक्सोनॉमी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा वैसे, टैक्सोनॉमी, सो 1 मिनट, टैक्सोनॉमी। तो दूसरी है साइटोटैक्सोनॉमी, एंड जो थर्ड है वो है कीमोटैक्सोनॉमी। कौन सी है? कीमोटैक्सोनॉमी। 3 प्रकार से यहाँ पे टैक्सोनॉमी की गई। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण करना, बांटना। पिछले चैप्टर में मैंने बताया है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है फर्स्ट वाला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था इस यूनिट का, तो आप देख सकते हो। देखो न्यूमेरिकल का मतलब क्या समझ में आता है? नंबर्स। तो ये याद रखना है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सजीवों के गुणों की बात करें तो इसको हो गया पोलियो। तो सजीवों के गुणों की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नंबर तथा कोड दिया गया। तो हुआ ये, यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो सजीव के जितने भी गुण थे ना उनको एक नंबर या एक कोड दिया गया इस वाली टैक्सोनॉमी में। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य कि यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दी गई। इस टैक्सोनॉमी में क्या हुआ, कोशिका द्रव्य जो है यानी जो साइटोप्लाज्म है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, सूचना दी गई, जैसे हम लोग बात करते हैं गुणसूत्र की संख्या क्या होंगी ये बताया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संरचना, किसी जीव की संरचना क्या है, संरचना, ठीक है, और उसका व्यवहार,
ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो भी साइटोप्लाज्म है उसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई, गुणसूत्र की संख्या क्या होंगी, संरचना क्या होंगी उस जीव की, और उस जीव का व्यवहार क्या होगा। कीमोटैक्सोनॉमी समझ में आ रहा है क्या? कीमो का मतलब केमिकल, तो यहां पे जो है रासायनिक, तो यहां पे रासायनिक कारकों, यहां पे रासायनिक कारकों का उपयोग किया गया। ठीक है, जो रासायनिक कारक जितने भी हैं उन सबका उपयोग किया गया इस टैक्सोनॉमी में। इतनी बात क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी माता ने हमको दिया है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम, अब क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग सोचते होंगे अरे सर कहाँ ये सारी चीज़ें बता रहे हो, मतलब ये थ्योरी और ये सारी चीज़ें एग्जाम में तो आती नहीं है, तो मतलब क्यों ही बता रहे हो। देखो क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी से मिलते हो, परिचय पूछते हो ना, तो इसलिए जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना क्या है, ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उसका एक रूल है कि एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए मेरे लेक्चर में। इसीलिए जो है मैं क्यों, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो जब आप इसको पढ़ोगे फिर एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है। अगर आप नीट वाले स्टूडेंट हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है। तो मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पूरे क्लियर हो जाएंगे, एक एक चीज़ समझ में आ जाएंगी। और अगर मैं सारी चीज़ें छोड़ दूंगा तो एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आएंगी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सारी चीज़ पढ़ना जरूरी है। हाँ, बाकी मैं आपको बताते चलता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या एग्जाम में आएगा क्या एग्जाम में नहीं आएगा ये तो नहीं बता सकता कि क्या नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा और क्या इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शैवाल। प्लांट किंगडम की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 5 कैटेगरी में जो है प्लांट को डिवाइड किया गया है। पहला है शैवाल, दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो दूसरा होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, तो ये आपको याद रखना है कि दूसरी कैटेगरी प्लांट की कौन सी आती है, ब्रायोफाइटा। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो तीसरी की जो कैटेगरी होती है वो होती है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, तो ये हम लोग पढ़ लेंगे ना तो हमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि चैप्टर कब खत्म होने वाला है और किसके बाद क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो होती है जिम्नोस्पर्म कैटेगरी। जिम्नोस्पर्म, इसको हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी। और लास्ट जो होती है वो होती है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आवृत बीजी। समझो यहां पे पेड़ कैसे ग्रो करेगा, ये कैसे जो है क्लासिफिकेशन किया गया। तो जैसे आप शैवाल की बात करोगे, ठीक है, तो शैवाल अधिकतर जो है तालाब के पास ही आपको देखने को मिलेगा। कज्जी का नाम सुना है आपने, हरा हरा सा जो रहता है उसको हम लोग शैवाल कहते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं जो तालाब से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो ये उभयचर भी बोलते हैं इसको। कई बार ये वाटर में भी देखने को मिलेगा, वाटर से बाहर भी देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइटा प्रॉपर तरीके से जमीन पे आ जाता है, अब इसको पानी से कोई लेना देना नहीं। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं जड़ तना पत्ती, बहुत बड़ा प्लांट, लेकिन यहाँ पे जो फल लगेंगे वो अनावृत बीजी रहेंगे, कोई भी आवरण नहीं होगा। और सबसे डेवलप होता है एंजियोस्पर्म, पूरी तरीके से आम जाम जो हम लोग खाते हैं तो वो कैसे हैं, एंजियोस्पर्म, यानी छिलका होता है ना, आवरण होता है इसमें। चलो तो अब यहाँ पे एक चीज और समझ जाते हैं जो आपको याद रखनी है कि शैवाल होगा एन, ब्रायोफाइटा होगा एन, टेरिडोफाइटा होगा 2n, जिम्नोस्पर्म होगा 2n और एंजियोस्पर्म भी 2n। तो अब ये 2n n n 2n n 2n ये है क्या, तो समझो क्या है। मैंने बताया था आपको ये कैसा प्राणी है, ये मतलब हाँ प्राणी है, सॉरी प्राणी नहीं है, ये पादप है। तो ये है यहाँ पे अगुणित, ठीक है। अगुणित की बात ये याद रखना है। देखो जब भी किसी बॉडी को हम लोग शो करते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अगर वो अगुणित है तो उसको जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी बात करते हैं तो हम 2n होते हैं, द्विगुणित। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। और जैसे अब चलो मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, ये है 2n। 2n का मतलब क्या होता है, द्विगुणित। 2 जैसा का वैसा। n का मतलब मैथमेटिक आ जाती है, माना कि कितने हैं n, 46,
ठीक है, कितने हैं, सॉरी 23 है, मतलब पेयर में 23 है, इसको इंटू कर दूँ कितना आ जाएगा 46 आ गया। तो इसका मतलब ये होता है, क्लियर है। तो 2n का मतलब डबल, तो यहाँ पे n, ये ब्रायोफाइटा भी कितना होगा n, यानी कि अगुणित, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये होते हैं द्विगुणित। क्लियर, मैं लिख भी देता हूँ, तो ये आपको याद रखना, ये कैसे होते हैं, द्विगुणित, याद रहेगा, पूछा जाता है तो ये याद रखना है। द्विगुणित कौन से हैं, यहां से शैवाल, ब्रायोफाइटा अगुणित, बाकी तीनों क्या है, द्विगुणित। क्लियर है। चल तो आज के लिए इतना ही, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा आज हम लोगों ने, पूरा ओवरव्यू लिया चैप्टर का। कल से हम लोग जो है 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, क्या होता है कैसे होता है, और बहुत जल्दी ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बस इसी तरह जो है बने रहो आप। चलो तो हम लोग बात करते हैं, रिवीजन तो करना बहुत जरूरी है। प्लांट किंगडम मैंने क्या बताया आपको, लिनियस साहब ने जो है कृत्रिम वर्गीकरण किया, कैसे, कायिक गुण अथवा पुमंग की रचना के आधार पे। प्राकृतिक वर्गीकरण की बात करें, बेंथम और हुकर याद रख सकते हो शॉर्ट में। जीवों में प्राकृतिक संबंध क्या है, बाहरी गुण क्या है, भीतर के गुण क्या है, उसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो आप किससे पूछे कि प्लांट किंगडम या पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया है, तो बेंथम और हुकर ने। वर्तमान में जाति वृत्ति यानी कि जो जाति है उसके अनुसार जो है वर्गीकरण किया गया विभिन्न जीवों में, विकासी संबंध क्या, उनका विकास कब हुआ, कैसे हुआ, उसके अनुसार। एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, तो सजीवों के गुण की बात करते हैं तो उनको एक नंबर दे दिया जाता है या तो कोड दे दिया जाता है। हम लोग बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। चलो तो साइटोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई, यानी कि जीव द्रव्य की, कि गुणसूत्र की संख्या क्या है, रचना क्या है और उसका व्यवहार क्या है। कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें, नाम से समझ में आता है कि केमिकल कारकों का उपयोग यहाँ पे किया गया डिवाइड करने में। प्लांट किंगडम, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। शैवाल, ब्रायोफाइटा अगुणित, बाकी सब द्विगुणित। क्लियर है। चलो तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ मुझे क्लास समझ में आई क्या, क्लास समझ में आई हो तो यस टाइप कर दो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल क्लास जब भी डले तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। देखो कई बार बड़ा एक्साइटमेंट, देखो क्लास जब स्टार्ट होती है और एंडिंग होती है ना, बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, तो कई बार फंबल हो जाते हैं। और मैंने बताया आपको, मैं आपको पढ़ा बहुत अच्छे से सकता हूँ, हाँ एक्टिंग थोड़ी कमजोर है मेरी, तो कई बार फंबल हो जाते हैं। तो क्या करना है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए, और इस तरह मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।